भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को प्रणाम। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, मोर मुकुट मुरली वाले दी जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी तृतीय स्कंद पहला अध्याय। ओम गणेशाय नमः। उद्धव जी और विदुर जी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उन्हें राजभवन में भोजन के लिए आमंत्रित किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रण ठुकरा दिया और वे बिना बुलाए ही श्री विदुर जी के घर को अपना घर समझकर उनके यहाँ चले गए। इससे महात्मा विदुर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अश्रुपूरित आंखों से श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्वागत किया। श्री कृष्ण जी ने विदुर जी को समझाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास भेजा, परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो रहे थे कि उन्होंने दुर्योधन द्वारा किए गए सभी अत्याचारों को अनदेखा कर दिया। लाक्षागृह दाह में पांडवों को जलाकर मार डालने का प्रसंग, कपट दूत में शकुनी द्वारा पांडवों को हराना और भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रसंग, छल से पांडवों को दूत क्रीड़ा में हराकर उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देने का प्रसंग, सभी कुछ उन्होंने भुला दिया। विदुर के नीतिपूर्ण वचन भी धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि नहीं दे सके। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह पांडवों को उनका राज्य या 5 गांव तो क्या, उन्हें सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं देगा। उसके उपरांत कौरवों और पांडवों में युद्ध अनिवार्य हो गया। विदुर जी का मन युद्ध की आशंका से दुखी हो उठा। वे हस्तिनापुर छोड़कर विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ने का मन बना ही रहे थे कि दुर्योधन ने विदुर जी के साधु स्वभाव की परवाह न करके उन्हें सुनाते हुए दुशासन से कहा, दुशासन, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खाकर जीते हैं उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का पक्ष लेता है। जी चाहता है कि इसके प्राण ले लूं, किंतु तुम इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो। अपने भाई धृतराष्ट्र के सामने ऐसे कठोर वचन सुनकर विदुर जी का हृदय आहत हो उठा। धृतराष्ट्र को चुप बैठे देखकर वे दुखी हो उठे और बिना कुछ कहे राजमहल से निकलकर चले गए। फिर वे एक पल के लिए भी हस्तिनापुर में नहीं रुके और अपने राजसी वस्त्र और अस्त्र शस्त्र राजभवन के द्वार पर रखकर चुपचाप हस्तिनापुर से चल दिए। हस्तिनापुर से चलकर वे अनेकानेक पुण्य तीर्थों में विचरण करने लगे। उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया था, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शुद्ध और साधारण वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते हुए वे एक दिन प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया है। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा होकर पृथ्वी पर एक छत्र अखंड राज्य करने लगे हैं। युद्ध में महाविनाश दोनों पक्षों का हुआ है। कौरव वंश के विनाश का समाचार सुनकर उन्हें दुख तो हुआ, परंतु अपने शोक को दबाकर वे चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आए। वहां उन्होंने अनेक तीर्थों का सेवन किया। वहां से चलकर सौराष्ट्र, सोवीर, मत्स्य और कुरु जंगल आदि प्रदेशों में होते हुए वे यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट श्री कृष्ण के बचपन के सखा उद्धव जी से हुई।
उद्धव जी ने विदुर जी को पहचान कर उनका हार्दिक स्वागत किया। वहां परस्पर वार्ता करते हुए दोनों ने द्वारका और हस्तिनापुर के समाचारों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित है, फिर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपने दिव्य जन्म कर्म की झांकी लोगों को दिखाई है। उनका यशोगान बार बार सुनने के उपरांत भी मेरा मन नहीं भरा। आप कृपया उनकी पवित्र यशो कीर्ति मुझे सुनाइए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। मोर मुकुट मुरली वाले की जय।